आज स्टार्ट करेंगे घातांक, और घातांक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केवल इंपोर्टेंट। देखिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लिख के ले ले मेरे भाई। घातांक से स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ 5-6 नियम, तो जैसे जैसे उनके सवाल आएंगे वैसे वैसे नियमों को बताता हुआ चलो। जो नियम है उनके जैसे जैसे सवाल आएंगे उन नियमों को मैं बताता हुआ चलूंगा, बस नियम याद रखना। देखिए यहां लिखा हुआ है n की घात 8, n की घात 8 और उस पर घात 1/2 है। आपको n का मान चाहिए, ठीक है। n की घात कितनी है, सॉरी n का मान नहीं निकाल सकते, n की घात कितनी है, n की घात निकालनी है। फिर भाई इसे हल करना है और n की घात बतानी है, n की घात कितनी है। आप कहोगे n की घात 8 और 1/2, बस उस 8 और 1/2 को ही हल करना है। एक नियम है, जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है n की घात 8 और 1/2, इनको कहते हैं घात पर घात। घात पर घात, तो घातों को गुणा करेंगे, घातों को गुणा करेंगे, घातों को गुणा करेंगे, इनको गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल होगा, 8 से 2 से 8 कैंसिल होगा 4 बार, तो आपका आंसर आएगा n की घात 4, n की घात 4 आंसर हो जाएगा n की घात 4। जैसे x की घात 2, उस पर घात 3 और उस पर घात 4 है। मेरे भाई घात पर घात है तो घातों को गुणा करेंगे और लिखेंगे x की घात 2 तिया 6, 6 चौके 24, x की घात हो जाएगा मेरे भाई 24। अगला क्वेश्चन, क्वांटम है तो क्वांटम में गुणा करेंगे, भिन्न में है तो भिन्न में गुणा करेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल गुणा करेंगे। चलिए जी अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है 0.3 की घात 4 का मान ज्ञात करो। मेरे भाई 0.3 की घात 4 है, इसका मतलब 0.3 को 4 बार गुणा किया गया। अगर x की घात 5 है तो इसका मतलब है x को 5 बार गुणा किया गया। ऐसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी बार, 5 बार गुणा किया गया। और ये लिखा है 5x, तो इसका मतलब x और 5 को गुणा किया गया, x इंटू 5, x की घात 5 मतलब x को 5 बार गुणा किया गया है। चलो जी वो लिखा हुआ है 0.3 की घात 4, 0.3 की घात 4, तो इसका मतलब 0.3 को 4 बार गुणा किया जाएगा। ऐसे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, बस पॉइंट का हिसाब लगा ले। पॉइंट, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है, गुणा का नियम है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उन सबको जोड़ा जाएगा। 1 2 3 4, तो आंसर में 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे पीछे से, 1 2 जेब से 0 लगानी पड़ेंगे, 3 और ये 4, तो आंसर होगा 0.0081। अगला क्वेश्चन, अगला है 2 पर घात 3 और उस पर घात 2 का मान ज्ञात करो। ये होती है मेरे भाई घात पर घात, घात पर घात, और जब घात पर घात हो तो घातों गुणा करते हैं, तो लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 2, यानी कि 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब है 2 को 6 बार, 2 बार हो चुका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूनी 64, 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, तो आंसर होगा मेरे भाई 64। चलिए अगला है, ये कहलाती है घात की घात। अभी जो पढ़ी थी वो थी घात पर घात, अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ी थी वो तो थी मेरे भाई 2 पर घात 3, 2 पर घात 3 और उस पर घात 2, ये है घात की घात। 2 उसकी घात 3, अब इस 3 की भी कुछ घात, इस 3 की भी घात 2, तो क्या ये 3 की घात नहीं है? नहीं, ये जो 2 घात है इस 2 की है, 3 की नहीं है, और ये जो 2 घात है वो इस 3 की है। ध्यान देना इनमें फर्क है, ये जो 2 घात है वो मेरे भाई इस 2 की घात है, और ये जो 2 है वो 3 की घात है। इसका जो आंसर होगा वो 2 की घात है। यहां नियम लगता है घात पर घात तो गुणा होंगी, यहां नियम लगेगा घात की घात तो घातों को ऊपर से हल करते हुए लाएंगे, ठीक है, ऊपर से हल कर। इनकी पहचान है, पहचान क्या है, एक पहचान तो आपको कोष्टक जो लगा मिलेगा वो इस पर मिलेगा, मतलब इस पूरे कोष्टक, मतलब ये है इस पूरे कोष्टक की घात 2 है, और यहाँ 2 की घात। मैंने आपने कहा मेरे से कि मास्टर 2 की घात लगा, तो मैं क्या करूंगा, उस 2 की घात 3 को 3 लगानी थी मुझे, 3 को साइज में छोटा रखूंगा। ऐसे लिख दे बराबर तो मजा ही नहीं आएगा, ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं देखा हुआ। आपको 2 की घात 3 लगाने हो तो आप उस घात को साइज में छोटा रखोगे। फिर आपने कहा कि बस 3 की भी घात लगा कुछ, अब इस 3 की भी घात लगी कुछ, तो वो 3 की घात,
दो को भूल जा, 3 की घात, तो 3 की साइज से छोटी रखी जाएगी 2, तो 2 की घात 3 और उस 3 की भी घात 2, ये कहलाते घात पर घात, 2 पर घात 3 और उस पूरे पर, इस पूरे होल होल पर, पूरे होल पर घात 2, ये तो घात पर घात और ये कहलाते हैं घात की घात। ठीक है, इनकी साइज बराबर मिलेगी आपको, जितनी भी घात लगाओ, जैसे मैं एक और घात लगाऊं तो इसकी साइज बराबर, इन तीनों की साइज बराबर मिलेगी और इनकी छोटी होती हुई चली जाएगी, छोटी होती हुई चली जाएगी। अब इस पर घात 4 लगाने, 4 को छोटा लिखेंगे, 2 की घात 3, उसकी घात 2 और उसकी भी घात 4, इनको हल कहते हैं, इनको ऊपर से हल करते हैं, इनको ऊपर से हल करते हैं और इनको गुणा करते हैं। तो हल करेंगे ना भाई, 2 की घात 3 और उसकी घात 2, ऊपर से हल करेंगे, ऊपर से मतलब पहले तो 3 की घात 2 का मान निकालेंगे और 3 की घात 2 का मान होता है मेरे भाई 9, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करो, 9 होगा, ये लिखा जाएगा 2 की घात, इस पूरे का मान रंग बदलते, पूरे का मान, इस पूरे का मान आएगा 9, 3 की घात 2 जिसका मान 9। चलो जी, अब लिखेंगे 2 की घात 9, यानी कि 2 को 9 बार गुणा किया जाएगा, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, फिर इंटू 2 8, फिर इंटू 2 16, 32, 64, 128, 512, 2 को 9 बार गुणा करेंगे, आंसर आएगा 512, 512। चलो जी, आगे देखिए अगला क्या है, x की घात 11 बटे x की घात -2, x की घात 11, x की घात 11 बटे x की घात -2। मेरे भाई यहाँ एक नियम काम आएगा और वो नियम ये है कि आप घात वाली संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में, मतलब ऊपर से नीचे, देसी भाषा में बोले तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाओगे तो घात के चिन्ह बनते हैं, ना कि आधार के, आधार के नहीं घात के। a की घात x, ये तो घात है और ये आधार है, ये तो मेरे भाई आधार है और ये मेरे भाई घात है। जब आप भिन्न वाले घात वाली संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाओ तो घात के चिन्ह बनते हैं। ठीक है, और आंसर में कोशिश किया करो घात को प्लस में रखने की, जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हुए लाए और आपका आंसर आए x की घात -5, तो मेरे को जहां तक संभावना ये आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी सरल नहीं है। सरल करने के लिए आप इस घात को प्लस में करिए और घात को प्लस में कर सकते हो, ऊपर से नीचे ले आओ, ऊपर से नीचे ले आओ, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप कोई सवाल को हल करते हुए लाए और आपका आंसर आया 1 बटे a की घात -3, मेरे भाई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हल नहीं है, सरल नहीं है। सरल करने के लिए चिन्ह को प्लस में रख, और चिन्ह को प्लस में रखने के लिए लक्ष्य लगा सकते हो आप, बस नीचे से मतलब हर से अंश में ले जानी होगी और आंसर आएगा a की घात 3। इसका आंसर कितना आएगा, a की घात 3। ऐसे नीचे घात माइनस में, नीचे घात किस में, माइनस में, आप घात वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, घात के चिन्ह बदलना, गुणा होगी ऊपर जाकर, घात के चिन्ह बदलना, नीचे -2 थी ऊपर +2 हो जाएगी, तो लिखा जाएगा। अच्छा एक और नियम, 3 नियम हो चुके, घात पर घात हो घातों गुणा करते हैं, या फिर घात की घात हो तो घातों को ऊपर से हल करते हैं, घात पर घात घातों को गुणा, घात की घात ऊपर से हल करते हैं। दूसरा नियम, घात वाली संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो घात के चिन्ह बदलते हैं। तीसरा नियम है जब आधार समान हो, यहाँ x यहाँ x, जब आधार समान हो तो गुणा करते वक्त क्या करते हो, गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। जब आधार समान हो x x तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है और लिखा जाएगा x की घात 13, x की घात 13। अब आपको मनी मन में जवाब देना है x की घात 15 प्लस x की घात 8, इनका आंसर। ठीक है, मनी मन में जवाब देना और देखना आप गलत हो या सही हो। x घात 15 और x घात 8, x घात 15 प्लस x घात 8, और आप मनी मन में जवाब दे रहे हो, अगर जवाब दे रहे हो x की घात 23, x घात 23, तो मेरे भाई गलत है। कारण मैंने कहा था आपसे जब गुणा करते वक्त और जो बाकी माइनस की मना की थी, ये नियम जो लगता है गुणा में लगता है, गुणा करते वक्त आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, 11 2 13, गुणा करते वक्त, तो आंसर आएगा x घात 13। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 3 की घात 1.4, 3 की घात 1.6, इनका मान निकालना है। 3 की घात 1.4, 3 की घात 1.6, मेरे भाई आधार समान है, जी हाँ समान है, इधर 3 है इधर 3 है, तो घातों को जोड़ देंगे, घातों को जोड़ेंगे। 3 की घात 1.4, 3 की घात 1.4
प्लस 1.6 और 1.4 और 1.6 को जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 3। 1.4 और 1.6 को जोड़ेंगे 6 4 10, हासिल एक, कई से भाई जोड़ना भी नहीं आता, 4 और 2 4 और 6 10, हासिल एक, 1 और 1 2 और 1 3, 3.0 मतलब 3। 3 की घात 3 की वैल्यू 27, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, आंसर आएगा आपका 27। कितना? 27। देखिए आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे 3 3, आधार समान घातों को जोड़ देंगे 1.4 और 1.6 को जोड़ेंगे ये बनेंगे 3, 3 की घात 3, आंसर 27। 3 को 3 बार गुणा करेंगे आंसर होगा 27। देखिए अगला 3 की घात 2.2, 3 की घात 2.2 इंटू 9 की घात 0.4, इसका मान निकालना है भाई, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो देखिए ना तो आधार समान, यहां 3 है यहां 9 है, ना घात समान, घात समान होते तो भी कैलकुलेशन हो जाती है, जैसे 3 की घात 5 है और 2 की घात 5 है, आधार समान नहीं है लेकिन घात समान, तो इनको क्या करेंगे, आधारों को गुणा करेंगे 3 इंटू 2 और घात को वही सेम टू सेम एक बार, बार बार नहीं एक बार लेंगे। 3 की घात 5 2 की घात 5, तो घात तो जो के रूप में दिख जाएगी और आधार गुणा कर दिए जाएंगे। आपके घातांक के जितने भी नियम है प्लस माइनस में एक भी अप्लाई नहीं होगा, सारे के सारे गुणा में और भाग में, ठीक है। ये वाला जो नियम है आधार समान तो घात जोड़ दी जाएंगी, आधार समान अभी लगेगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है, आधार समान तो घात जोड़ दी जाएंगी। ये अभी जो लगाया था ये मेरे भाई केवल प्लस में लगता है, सॉरी गुणा में, ये केवल गुणा में लगता है, बाकी गुणा और भाग में लग जाते हैं। प्लस माइनस में एक भी नियम नहीं लगेगा, प्लस माइनस का चलो तो घातांक का एक भी नियम मत लगा देना मेरे भाई। देखिए गुणा में, हाँ जी, घात को जो कर दो लिखेंगे, आधारों को गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, तो इसे लिख सकते हैं हम 6 की घात 5। घात समान तो भी नियम लगता है, आधार समान तो भी नियम लगता है, लेकिन ना तो घात समान और ना ही आधार समान, ठीक है, ना तो घात समान ना ही आधार समान, लेकिन घात को समान बना सकते हैं। देखना कैसे, घात को समान बना सकते, सॉरी आधार को समान बना सकते हैं। 3 की घात 2.2, इस 9 को मैं थोड़ा जचा कर लिखता हूं फैशन में, इस 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, क्या ये 9 है? जी हाँ 9 है। 3 की घात 2 की वैल्यू 9, देखना 3 3 आ चुका। मेरा टारगेट था आधार को समान करना ताकि मैं नियम लगा सकूं, कैलकुलेशन कर सकूं। हाँ आधार समान हो सकता है। अब 9 को 3 लिख दीजिए, 9 को 3 की घात 2, 9 ही तो होता है, और इस 9 पर घात कितनी है? 0.4, ये 9 है और 9 पर घात कितनी है? 0.4, 3 3, ठीक है। अभी इसकी कैलकुलेशन करनी है, घात पर घात हो, सबसे पहला नियम घात पर घात हो तो घात को गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 2 को गुणा करेंगे 0.4 से तो आपका मिलेगा 0.8, कितना मिलेगा? 0.8, लिखेंगे 3 की घात 2.2 इंटू 3 की घात 0.8, 3 की घात 0.8, आधार समान। अब लगेगा नियम, आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, यानी 3 की घात 2.2 प्लस 0.8 और मिलेगा आपका ये 3 की घात 2.2 और 0.8 को जोड़ेंगे तो मिलेगा आपका 3, कितना मिलेगा? 3, 3 की घात 3, जिसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली थी 27। अगला देखिए, अगला है y की घात 2x और y की घात 24, y की घात है 2x, y की घात कितनी है? 2x है और y की घात है मेरे भाई 24, ठीक है। एक और नियम, 5-6 नियम है, ज्यादा नहीं है, एक और नियम, कौन सा नियम? आधार समान बराबर के दोनों तरफ, ये बराबर के दोनों तरफ, मैं जचा कर बोल रहा हूं बराबर के दोनों तरफ, तभी लगाना बराबर के दोनों तरफ, यदि आधार समान तो घात समान होती है, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान हो तो घात समान होती है, आधार आधार समान है तो घात भी समान होंगी, ये 2x और 2x किसके बराबर होगा? 24 के। बराबर के दोनों तरफ यदि ये आधार समान तो घात समान, और इसका जस्ट अपोजिट, घात समान तो आधार समान, आधार समान तो घात समान, घात अगर समान होती तो आधार समान होती, लेकिन बराबर के दोनों तरफ प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए, इनके साथ आधार के साथ प्लस माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए। आधार समान तो घात समान, आधार समान लिख देता हूं, आधार समान तो घात समान, तो घात समान, घात समान कैसे?
ये y और ये y, ऐसे कटते नहीं लेकिन काट लेते हैं, अपना क्या जा रहा है y से y खत्म, बचेगा आपका 2x बराबर 24, वो तो वही घात समान, 2 से काटेंगे 24 को 12 बार, x का मान 12, आधार समान तो घात समान, घात समान तो आधार समान। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला है 10 की घात 4, 10 की घात 4 बराबर 2x की घात 4, 2x की घात 4। मेरे भाई आधार समान दिखाई दे रहा है घात, आधार समान दिखाई दे रहा है घात, तो मेरे भाई घात समान है, घात समान तो आधार समान। पिछले वाले क्वेश्चन में आधार समान तो घात समान, इसमें घात समान तो आधार समान, मतलब 10 बराबर होगा 2x के, घात समान तो आधार समान। 10 बराबर किसके होगा 2x के, 2 से काटते हैं कितनी बार 5 बार, तो x का मान 5 आएगा, x का मान 5 आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है। देखिए 5 की घात 2x माइनस 8, 5 की घात 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 बराबर 1, ठीक है, 2x माइनस 8 बराबर 1 हो। मास्टर माइनस का चिन्ह आ गया, घातांक के नियम नहीं लगे भाई, मैंने कहा आधार में, आधार में प्लस माइनस नहीं बनती, घात में चलता है, ठीक है। आधार में जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, a की घात x प्लस 5, ठीक है, बराबर a की घात 15, a की घात 15। मेरे भाई आधार समान है, आधार समान, आधार में प्लस माइनस का चलिए, आधार समान तो घात समान, यानी कि x प्लस 5 बराबर किसको होगा 15 का, निकालेंगे मान। चलिए जी आधार समान तो घात समान, और यहाँ कौन सा नियम लग रहा है मेरे भाई, एक छोटा सा नियम है, यदि किसी भी संख्या की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, किसी भी संख्या की घात 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, मान कितना होता है 1। जैसे x की घात 0 1, 1 की घात 0 1, अच्छा 9 करोड़ की घात 0 मेरे भाई 1 ही होता है, 9 करोड़ की घात 0, हाँ जहां तक तेरी कैपेसिटी है। 9 अरब की घात 0, 9 अरब की घात 0 मान कितना होगा 1, और पॉइंट 0.0000001 1 की घात 0 तो आंसर होगा मेरे भाई 1, मतलब किसी भी। माइनस की घात 0, हाँ जी -15 की घात 0 आंसर क्या होगा 1, मतलब किसी भी संख्या सिवाय इन्फिनिटी, सिवाय अनंत के और 0 की घात 0, इन दोनों की परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित है, अनंत की घात 0 और 0 की घात 0, बाकी सबका मान 1 होगा, बाकी सबका मान 1 होगा। भिन्न में लिखा हुआ है x बटे y की घात 0, आंसर कितना होगा 1, ठीक है। किसी भी संख्या घात 0, माइनस में हो, दशमलव में हो, बटे में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या होगा 0। चलिए ये क्या करा, 5 की घात 2x माइनस 8 बराबर 1, और 1 तो तभी आ सकता है मेरे भाई जब इस 5 की घात कितनी हो 0, बाकी 1 नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी लेकिन 1 नहीं आएगा, और 1 तो तभी आ सकता है जब इस 5 की घात इस जगह कितना होना चाहिए, इस 0 इस जगह होना चाहिए 0, तभी तो 5 की घात 0 बराबर 1 होगा, नहीं तो मान आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 1 तो तभी आएगा जब इस 5 की घात 0, मतलब ये 2x माइनस 8 ये किसके बराबर है 0 के, मतलब ये 2x माइनस 8 ही तो 0 है, 2x माइनस 8 ही तो 0 है। x का मान निकालेंगे, 2x माइनस 8, माइनस 8 इधर आएगा प्लस में, 2 से खत्म कितनी बार 4 बार, x का मान 4 आएगा, ठीक है। एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, देखना 5 की घात 2x माइनस 8 बराबर 1 है, ठीक है। इस 1 को क्या, इस 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, देखना 1 को लिख रहा हूं 5 की घात 0, बस इतना बता दे 5 की घात 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूं 5 की घात 0। 3 की घात 0 क्यों लिखा, 3 से मुझे कोई मतलब नहीं, 3 से मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे 5 से, 5 की घात 0 वो भी 1 होता है, 3 की घात 0 हाँ 1 होता है मेरे भाई, लेकिन उस 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, काम तो मेरा 5 से, तो 5 की घात 0 लिखेंगे। अगर इधर 3 होता तो मैं लिख देता 3 की घात 0, मतलब मुझे 5 से 3, आधार समान, थोड़ी देर पहले बताया था आधार समान तो घात समान, आधार समान तो घात समान, 5 की घात 2x माइनस 8 बराबर इस 1 को लिखा है मैंने 5 घात 0, क्या इधर आधार समान है 5 5, तो घात भी कैसी होंगी समान होंगी, यानी कि 2x माइनस 8 बराबर किसके होगा 0 के, 2x बराबर 8 के, तो x का मान 4, x का मान कितना आएगा 4, ठीक है मेरे भाई।
ये वो क्वेश्चन थे घातांक के जो ज्यादातर अर्धसैनिक बलों में पूछे जाते हैं, ज्यादातर। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।